नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं अरुण त्रिसल। आज हम इस वक्त कठुआ की म्युनिसिपल काउंसिल में बैठे हैं और हमारे साथ कठुआ म्युनिसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट जो है चौधरी राजेंद्र सिंह बब्बी है। टेनओवर है और वो यहाँ पे प्रेसिडेंट बने हैं म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ के। तो किस तरह की डेवलपमेंट और शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए उन्होंने क्या क्या किया, और कल जो रेडी फड़ी वाले जो हैं उन पे भी बात करेंगे, क्योंकि 2-4 दिनों से जो है वो भी एक मुद्दा बना हुआ है। जितने भी कठुआ के पार्षद हैं वो बोल रहे हैं कि इनको जो है वो सही जगह पे रखा जाए। कई ऐसे सवाल जो हैं वो इन चीज़ों पे उठ रहे हैं। सबसे पहले तो राजेंद्र सिंह बब्बी जी, आपका स्वागत है अलर्ट इंडिया न्यूज़ में। थैंक यू। तो आप हमें ये बताइए कि क्या मामला जो है वो 2-3 दिनों से जो है पार्षदों में और आप में जो है वो बना हुआ है। मेरा कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है जी। ना ही मेरा कोई पार्षद से किसी से लेना देना है, ना मेरा कोई किसी से साथ मुद्दा बना हुआ है। जो उन्होंने बोला उसका मैंने कल जवाब दे दिया था। जी। उनका क्या कहना है, वो क्या चाहते हैं? वो क्या चाहते हैं मुझे क्या पता क्या चाहते हैं। जब अगर आप रेडी फड़ी की बात कर रहे हो तो रेडी फड़ी का जो मसला था, हमने उसके बारे में एक 1.5 महीना पहले मीटिंग रखी थी कि हम सारे पार्षद और वाइस प्रेसिडेंट बैठ के एक इसको सुलझाएंगे कि कैसे इनको हमने ठीक करना है और कैसे इनको इनका काम चलाना है। जी। तो उस वक्त ये मीटिंग में आए नहीं। कल ये बोल रहे थे कि हाउस में पास होना चाहिए, हाउस में पास होना चाहिए। तो हाउस में पास कैसे होता है? जब आप मीटिंग में नहीं आओगे तो हाउस में क्या पास होगा? बाकी मुझे कोई बता दे, ये जितना मर्जी बोल लें, जो मर्जी कर लें, मुझे कोई एक बात बता दे कि मैंने किसी रेडी फड़ी वाले को उठाया है, या किसी रेडी फड़ी वाले के साथ ज़बरदस्ती की है, या किसी रेडी फड़ी वाले का कोई रेडी फैंक किया है, या उसका माल उठाया है। एक बंदा बता दे, फिर मैं बता। हमारा ये भी कहना है कि शहर में जो है एक तो हमारा शहर छोटा सा है, गाड़ियां लगती नहीं हैं, जाम हमेशा लगा रहता है, और कई कारण है। जैसे अभी ई रिक्शा भी हैं, रेडी फड़ी वाले भी हैं, आए दिन वो चले रहते हैं। लोगों का त्योहार के दिन है, आए दिन जो है वो रश जो है वो शहर में रहता है। सुरक्षा के मामले को भी देखते हुए हम ये बात कर सकते हैं जी। जो बाजार में रश रहता है जी, ये बात हमारी डिप्टी कमिश्नर साहब साथ हुई थी। हमने डीसी साहब से बोला था कि डीसी साहब ये जो मिडिल स्कूल है हमारा कठुआ वाला, इसको पहले हम सेंटर स्कूल बोलते थे, इस स्कूल की जगह हमें दे दो, तो ताकि हम जितने भी मोटरसाइकिल वहाँ पे लगते हैं, जितनी भी कोई गाड़ियाँ लगती हैं, हम वहाँ पे आराम से लगा देंगे। तो डीसी साहब ने हमें बोला था कि आप उसको कराओ, ठीक ठूक कराओ, उसको पदरा शदरा कराओ, मतलब प्लेन करवाओ, तो आप वहाँ पे उसको कर सकते हो। जो मेन प्रॉब्लम है हमारी कठुआ की। तो क्या देखते हैं कि चेयरमैन आप हैं यहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ के, डीसी साहब खुद मार्केट में उतर गए हैं, रेडी फड़ी वालों को हरास किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। जैसे कि सब्जी मंडी में जो है रेडी फड़ी वालों को अलॉट किया गई है जगह, पर कहने का मतलब ये है कि लोग तो वहाँ जाते ही नहीं है। तो क्या कहना है आपका इस पर? देखो, अगर डीसी साहब आए तो डीसी साहब भी कठुआ की पावर है, जो वजीर हैं। आप जानते हैं कि राज्य का वजीर डीसी ही होता है। तो वजीर हैं वो उनका काम भी है कठुआ को देखना, हमारा तो है ही है, उनका काम भी है कठुआ को देखना। अगर उनको नहीं ठीक लग रहा है तो इन लोगों को चाहिए ना, जो पार्षद कल इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए थे, जाए ना डीसी साहब के पास, जाके बोले उनको कि आप जहाँ तो हमें कोई जगह अच्छी सी दे दो, नहीं तो उनको रहने दो, फिर पता चलेगा ना कि इनकी और उनकी क्या बात होती है। मैंने तो बात करी है। जो सब्जी मंडी में अलॉट की है वहाँ पे निशान भी लगाए गए हैं रेडियों के लिए कि यहाँ पे फ्रूट वाली लगेगी, यहाँ पे, पर उनका, हमने रेडी वालों से भी बात की, उनका ये कहना है कि यहाँ कोई आता ही नहीं है, हमारे पास कोई कस्टमर नहीं आता वहाँ पे कि वहाँ पे जाने की। भाई अगर हम सबको अलॉट करते हैं, सब जाते हैं, तो इसका मतलब है कि फिर दुनिया को, अगर किसी ने सब्जी लेनी है, अगर बाहर कहीं बिकी नहीं रही है तो फिर सब्जी कहाँ से लेनी है? फिर तो जाएंगे। बात ये है कि जो बेचारे शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, रेडी फड़ी वाले, उन्होंने तो कह दिया कि हमें दे दो। अगर हम उनको दे भी देते हैं, वो बेचारे 10-20 आदमी चले भी जाते हैं, बाकी लोग बाहर लगाते हैं, तो अंदर जाने से लोग पहले बाहर से ही खरीदेंगे। इसलिए वहाँ पे ये काम नहीं हो रहा है। हमने कहा था कि सारे के सारे जाओ। जब पूरे कठुआ की सब्जी उधर बिकेगी, पूरे कठुआ का फ्रूट वहाँ बिकेगा, तो लोग कहाँ जाएंगे?
सब्जी मंडी में नहीं जाएंगे। सब्जी मंडी को फॉरेन कंट्री है। पहले तो ये भी कहते थे कि ये जो ओल्ड सब्जी मंडी, इसको सब्जी मंडी रहने दो, ऊपर वाली सब्जी मंडी कोई नहीं जाएगा। आज उस सब्जी मंडी में देखा आपने कितना रश होता है, कितने लोग जाते हैं। पूरे कठुआ डिस्ट्रिक्ट की सारी सब्जी वहाँ से सब्जी मंडी से आती है, चाहे वो कहीं भी जानी हो, किसी गाँव में जानी हो, किसी अपने शहर में आनी हो, तो सारी सब्जी वहाँ से आती है ना। जब आपने जो बाहर रेडियां लगती है उनको भी बोला कि मंडी में जाने का, क्या म्युनिसिपल काउंसिल का फर्ज नहीं बनता कि कोई ऐसा चेकआउट लगाया जाए कि जो बाहर रेडियां लगी हैं उनको भी जो है वो अंदर भेजा जाए? देखो, हमारी तो यही मंशा है कि सारे जाएं वहाँ पे, अपना काम करें जाके जी। अगर नहीं जाएंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा टर्नओवर ख़त्म होने वाला है, बाकी ये भुगतेंगे हैं। हम तो रेडी फड़ी वालों के साथ हैं। वो जो कहेंगे मैं तो उनके साथ हूँ। अगर मैं उनके साथ नहीं होता, आज जो एक दो दुखी चुकी जो लग रही हैं, तो वो हम मेरी मर्जी से लग रही है। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती तो फिर मैं खुद ही नहीं लगने देता। नहीं, आपने कल ये बात कही थी कि पार्षदों के रिश्तेदारों की जो है रेडियां वो बाहर लगी हैं, इसीलिए वो सब्जी मंडी में नहीं जाता। आप सब्जी नहीं खरीदते हो क्या? हाँ बिल्कुल खरीदते हो। हाँ। तो आपको नहीं पता कि किसके रिश्तेदार है? आप भी कठुआ में नहीं, रहते हो। हमें नहीं है पता कि किसके क्यों नहीं पता आपको? आप पूरी जिंदगी कठुआ में काट दी, बचपन से मेरे साथ क्रिकेट खेला, बचपन से मेरे साथ रहा। जो मुझे पता वो तुझे भी पता है, तो आप पता करो ना किसकी है। आपको सब पता चल जाएगा। मतलब कि आप ये मानते आप हैं? क्या नाम ले बुलवाना चाहते हो? नहीं, मैं नाम नहीं बुलवाना चाहता। आपका मतलब कि ये मानना है कि पार्षदों के जो रिश्तेदार हैं उनकी रेडियां जो है बाहर लगी हैं, इसीलिए वो लोग जो है ये नहीं चाहते। मैं ये नहीं कहता। मैं कहता हूँ जो भी इंसाफ हो सबके लिए हो, बराबर इंसाफ हो जी। बराबर इंसाफ हो। अपने घर का इंसाफ करने के लिए आदमी तो बहुत कुछ करता है। मजा तब है जब बाहर के लोगों का इंसाफ करे, बाहर आम आदमी का इंसाफ करे, उसको इंसाफ बोलते हैं। घर में तो एक तो होता ही रहता है। घर में तो सारे चाहते हैं कि मेरे घर में सब कुछ आता रहे, लेकिन जब मजा तब है जब आदमी ये सोचे कि यार किसी के घर में भी खाना जाना चाहिए, किसी के घर की सब्जी बिकनी चाहिए, किसी का सब कुछ होना चाहिए। ठीक है ना? बाकी आपको भी सारा पता है किस किस की लगी है। सीवरेज की बात करें तो करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट जो था हमारा वो शायद- प्रोजेक्ट वो पास हो चुका है। मैंने बात करी थी, कमिश्नर साहब से भी बात करी थी। कमिश्नर साहब ने बोला था कि मैं 1-2 दिन में आपका वो प्रोजेक्ट पास करवा दूँगा। वो एजेंसी के साथ पास पहुंच गया है। जो हमारा 200-250 करोड़ का प्रोजेक्ट है पहुंच गया है। वो हर मोहल्ले में उसका सीवरेज चलेगा। हमने ये देखा है कि डीसी नहर से लेके काली बड़ी तक स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, पर वो रात को चलती नहीं है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर वो स्ट्रीट लाइट हमारी होती ना तो सब जल रही होती। वो पीडीडी वालों की है। पीडीडी का प्रोजेक्ट है वो, डीसी ऑफिस से लेकर कालीबड़ी तक, पार्लियामेंट से लेकर हटली मोड़ तक, वो सारा प्रोजेक्ट है पीडीडी का। और पीडीडी वाले चाहते हैं कि हम उनको पैसे दें। हम क्यों दें उनको पैसे? जब प्रोजेक्ट ही उनका तो हम क्यों देंगे उनको पैसे? तो क्या डीसी साहब ने डीसी साहब कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? डीसी साहब क्या नहीं कर सकते? डीसी साहब उनको बोलने तो उनको लगाने ही पड़ेंगे, ठीक करने ही पड़ेंगी। और ये भी नहीं है कि वो लाइट कोई ऐसे आम लाइट है। एक बड़ा प्रोजेक्ट बना हुआ है, आपने देखा पुल के पास, उसका एक बटन दबाना हुआ, पूरी लाइटें जलती हैं। तो क्या आप समझते हैं कि डीसी साहब को ये जल्दी से जल्दी जो है वो लाइटें ठीक करनी चाहिए लोगों की सुविधाओं के लिए? मैं डीसी साहब से आज ही मिलूँगा, क्योंकि मैंने पहले भी वो जो हमारा वो प्लान था वो सारा दिया हुआ है डीसी साहब को। उसमें ये भी था कि ये जो पीडीडी वाले हैं इनके पास लाइटें हैं, जहाँ तो ये हमारे ट्रांसफ़र कर दो। अगर नहीं करना है तो इनको बोलो कि हमारी लाइटें सारी ठीक कराए। डीसी साहब करवा सकते हैं, क्यों नहीं करवा सकते? मुझे तो कहा ही था, लेकिन मैं तो गया ही नहीं वहाँ पे। सीईओ को कहा था कि उनका सामान मत उठाना, आप उनको समझाना, समझ आएंगे तो फिर ठीक है। और ये बातें समझाते समझाते 1 महीना हो गया, फिर उसके बाद डीसी साहब निकले। तो क्या समझते हैं कठुआ एक छोटा सा शहर है। कठुआ की ब्यूटिफिकेशन के लिए हमेशा जो है म्युनिसिपल काउंसिल जो है वो आगे रही है, पर क्या कहना है आपका कि कितनी सफलता जो है म्युनिसिपल काउंसिल को कठुआ को ब्यूटिफिकेशन के लिए लगी? मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ब्यूटिफिकेशन के 10 लाख रुपए आए थे। 10 लाख आए थे तो हमने क्या किया कि हमने बैठ के एक ही प्लान किया, क्योंकि हमारे जो बिजली का सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है। एक खंभा यहाँ लगा, एक जाके किलोमीटर पे लगा है, और दूसरा 5-10 मीटर पे लगा है, तीसरा फिर किलोमीटर पे लगा है। तो हम जब खंभे के ऊपर लाइट लगाते हैं पोल के ऊपर, तो एक जगह तो लाइट हो गई, बाकी जो बीच का सफ़र है वो तो सारा बिना लाइट के हो गया। हमने ये प्लान किया कि हम चाहते हैं कि हम वो लगाएं, सोलर लाइट लगाएं, और सोलर लाइट वहाँ पे लगाएं
जहाँ पे जैसे आपको लगता है कि ये 1 किलोमीटर का सफ़र है तो उसमें 2-3 लगा दें। फिर उसके बाद लगता है आपके पास ही है दूसरी लाइट, उसको रहने दें। फिर उसके बाद आगे जो लाइट जहाँ दूर जाती है वहाँ लगाएं। ऐसे हमने कम से कम 100 लाइटों का कर दिया पास। अब देखो वो लाइटें लगेंगी। और एक ब्यूटिफिकेशन के लिए हमने कठुआ बस स्टैंड जो है हमारा, बस स्टैंड को 2 करोड़ हमने दे दिया है और 5 करोड़ हमारे पास आने वाला है। जो 2 करोड़ दिया है उसमें वो क्या कहते हैं LED वो बनेगा कठुआ का जो बस स्टैंड LED, और बस स्टैंड बनेगा LED। हमारी वहाँ पे 42 कनाल जगह है, पूरी वहाँ टाइल लगेगी, पूरा फर्स्ट क्लास बनेगा, बाथरूम बनेंगे, सब कुछ बनेगा। ये हमारा प्रोजेक्ट पास हो गया और मेरे ख्याल में बड़ी जल्दी मैं उसका उद्घाटन करने वाला हूँ। अपने उतरते उतरते तो उद्घाटन कर ही दूंगा मैं उसका। ये कब तक जो है टाइम है काउंसिल का? काउंसिल का टाइम नहीं मुझे पता, वो तो सरकारों को पता होगा कब है कब नहीं है। आज मैंने पढ़ा था कि 28 नवंबर तक है, आगे उनकी मर्जी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ चौधरी राजेंद्र सिंह बब्बी, जो कि प्रेसिडेंट है म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ के। इन्होंने कहा है कि कठुआ की ब्यूटिफिकेशन के लिए हमेशा म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ जो है वो तत्पर है, और आने वाले दिनों में जो है वो न्यू बस स्टैंड का जो है वो उद्घाटन किया जाएगा। और ब्यूटिफिकेशंस के लिए जो है कठुआ में लोगों को सोलर सिस्टम जो है, सोलर की लाइटें जो है वो दी जाएगी। और इन्होंने बड़े ज़ोर से एक बात कही है कि मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से मिलूंगा, और जो DC ऑफिस से लेके कालीबड़ी और हटली मोड़ से लेके जो है कठुआ तक जो सेंटर में स्ट्रीट लाइट्स लगी थी, उनको जल्द से जल्द जो है वो ठीक करवाया जाएगा। आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़, कैमरामैन राजकुमार के साथ आरुति।